मंत्री जिला मंत्री मनीष जी काबरा और महासभा के संगठन मंत्री व इस आयोजन के कर्णधार श्री अजय जी काबरा भराड़िया जी, इस आयोजन में पधारे हुए सभी पदाधिकारीगण, सदस्यगण व सभी देश विदेश से इस जूम मीटिंग में सभी पार्टिसिपेंट को सभी को मेरा जय श्री कृष्ण, जय महेश। पूरी उत्तर माहेश्वरी सभा को इस तरह का अनोखा जनहित उपयोगी वेबिनार ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। ज़्यादा औपचारिकता न रखते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूं। आज के इस वेबिनार में माध्यम से सभी को इसकी जानकारी से अवश्य लाभ होगा, सस्ती और अच्छी दवाई मिलेगी और पैसों की भी बचत होगी, यह मेरा विश्वास है। जैसा कि सभी लोग अभी मुझे पत्रकार भी डॉक्टर बताना चालू कर दिए और हमारे अभी इंट्रोडक्शन में भी मुझे डॉक्टर बताया गया। मैं बेसिकली इंजीनियर हूँ, मेरा दूर दूर तक कोई डॉक्टर से रिश्ता नहीं है, ना ही मैं फार्मासिस्ट हूँ, ना ही मुझे मेडिसिन का कोई ज्ञान था 2 साल पहले तक। 2 साल पहले एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। 2 साल पहले एक मेरा ड्राइवर इब्राहिम बोल के है, वो मेरे पास आया और उसने बताया कि मुझे 30,000 रुपया लोन चाहिए। तो मैंने पूछा आपको 30,000 रुपया लोन किस लिए चाहिए? तो बोले मेरी वाइफ बीमार है हॉस्पिटल में, बाकी तो मैं खर्च कर लिया और दवाइयों के लिए मुझे 30,000 की आवश्यकता है। तो मतलब इतनी कौन सी भारी की दवाई है, आपको 30,000 रुपये लग रहे हैं और छोटी सी बीमारी है। तो मैं बोला पूरे पेपर्स आपके पास ला, तेरा काम तो हो जाएगा, और मुझे दवाई की लिस्ट बता, मैं थोड़ा सा देखना चाहता हूँ। जब मैंने वो दवाई की इंक्वायरी करी होलसेल मार्केट में, जब यह मैंने पाया कि वो 30,000 की दवाई न होकर सिर्फ 2,000 की दवाई है और 2,000 की दवाई के लिए वह बेचारा गरीब ड्राइवर 30,000 रुपया देकर अपनी पूरी सैलरी 10-20 साल 2-4 साल तक मेरा इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने तक वो बाधित होगा। यह मैं सोचा कि इसमें हमें कुछ न कुछ कार्य करना चाहिए। इसके लिए मैंने पूरे कंपनियों के इंफॉर्मेशन गैदर करना चालू किया। जैसे बहुत बड़े बड़े कंपनियां हैं, बड़े सिप्ला है, एमक्यूर है, एबॉट है और वाकार कंपनी है। ये सभी कंपनियों के मैंने अलग अलग प्राइस लिस्ट कलेक्ट की और मैंने इंफॉर्मेशन गैदर करी कि मैन्युफैक्चरर का क्या रेट है, होलसेलर का क्या रेट है, रिटेलर्स का क्या रेट है और रिटेलर कंज्यूमर को क्या रेट से देता है। इसकी इंक्वायरी करने के पश्चात यह मुझे ज्ञात हुआ कि जो अगर मैन्युफैक्चरर 100 रुपए की जो दवाई है, अगर मैन्युफैक्चरर 100 रुपए में देता है होलसेलर को और होलसेलर रिटेलर को 110 में देता है, मगर रिटेलर वो दवाई को 4,000-3,000 MRP पे बेचता है, तो यह अबनॉर्मल मैंने पाया। जैसा कि आप देखिए, आपके सामने एबॉट कंपनी का है प्राइस लिस्ट, उसमें बताया गया है कि उसका जो होलसेल प्राइस है 2 रुपया, न्यू कोड 2 रुपया 20 पैसे में वो होलसेलर को मिलती है, पर उस पर MRP 39 रुपया 80 पैसे का लिखा हुआ गया है। इसका मतलब 1800% ज्यादा लिखा गया है। इस तरह का दूसरी कंपनी देखिए, ऐसे पूरा लिस्ट, पूरे उनकी प्राइस लिस्ट ही मंगा है। ये प्राइस लिस्ट मेरी नहीं है, इन्हीं कंपनियों की प्राइस लिस्ट है, इसमें कोई भी गलत नहीं है। अभी सिप्ला कंपनी का देखिए, उसका जो प्राइस लिस्ट है स्टॉकिस्ट को 29 रुपीज है, मगर उस पर MRP प्रिंट किया है 480 रुपया, यानी 1655% का रेट ज्यादा है। इस तरह का काफी उनकी प्राइस लिस्ट पे सभी इसी प्रकार है। उसके बाद एमक्यू प्राइस लिस्ट पकड़ा, उसका देखिए, उसका टैबलेट है 8 इंजेक्शन 8 रुपए 50 पैसे में आता है और उसका MRP लिखा हुआ 130 रुपया, करीबन 1800% ज्यादा लिखा गया है। तो इस तरह का, और इसकी वाकार कंपनी है देखिए, उसका देखिए साइनॉक्स कोलगेट 225T टैबलेट है और IPA इंजेक्शन है, उसका प्राइस टू डिस्ट्रीब्यूटर 8 रुपया है और उसके ऊपर MRP 160 रुपया लिखा गया है, यानी 2000% उसमें ज्यादा रेट लिखा गया है। तो इस तरह के मैंने सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद यह तो
मुझे भी पता नहीं था 2 साल पहले कि 100 रुपए का चीज को 3000 और 4000 तक बेची जाती है। ये कभी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और यह सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को 40-50% प्रॉफिट होगा और 10-15% वो डिस्काउंट देता है, इससे बढ़कर नहीं हो सकता। ये सभी की धारणा थी, उसी तरह मेरी धारणा थी। जब ये पूरा इंफॉर्मेशन मैंने गैदर किया तो मैंने प्राइम मिनिस्टर को एक पत्र लिखा और उसमें पूरे प्राइस लिस्ट के साथ किया कि भाई इस पर आप कोई प्राइस लिस्ट, अब नॉर्मल प्राइसेस है, होलसेलर ठीक है, होलसेलर तक जो मैन्युफैक्चरर जो होलसेलर को देता है, होलसेलर जो रिटेलर को देता है वहां तक तो ठीक है, मगर रिटेलर का जो मार्जिन है वो अबनॉर्मल मार्जिन है। अगर रिटेलर को 110 में अगर मेडिसिन मिलती है, वो उसका एमआरपी 3000 और 4000 रुपया डालता है, तो ये कंज्यूमर का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। आज के तारीख में सबसे ज्यादा खर्चा दवाई और शिक्षण पे होता है और खाने पीने का तो बहुत सस्ते में काम हो जाता है। इस पर हमें कुछ न कुछ एक्शन लेना चाहिए। इस तरह का मैंने डिटेल पत्र प्राइम मिनिस्टर को लिखा। इमीडिएटली प्राइम मिनिस्टर ने उस पर एक्शन ली और कई डिपार्टमेंट के माध्यम से बाद में फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट में लेटर मेरा पहुंचा और फार्मास्यूटिकल लेटर में मुझे एक लेटर दिया। उसमें उन्होंने यह बात मानी कि मेरे नाम से पत्र है, फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट सेक्रेटरी ने दिया है कि जो हमारी जो दवाई है नॉन शेड्यूल्ड ड्रग्स, उस पे हमारा जो 80-85% तक मार्केट शेयर है उसका, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। कोई भी मैन्युफैक्चरर चाहे उतना एमआरपी प्रिंट कर सकता है, हमारे ऊपर कोई उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बंधन नहीं है। तो मैंने ये पत्र वापिस प्राइम मिनिस्टर को भेजा कि भाई इस तरह का अगर आपका कंट्रोल नहीं है तो इस पर कंट्रोल करना चाहिए। इसमें कंज्यूमर अननेसेसरी एमआरपी देखकर लिखता है और 99.9% लोगों की यह धारणा है। मैंने अच्छे लोगों से भी इंक्वायरी की कि अच्छे लोगों की यह धारणा है कि एमआरपी तो गवर्नमेंट फिक्स करती है और उसमें हमको 10-20% डिस्काउंट मिलता है। मगर यह जब रियलिटी मालूम हुई कि इस पर कोई एमआरपी पे कोई सीलिंग नहीं है और यह पत्र प्रूफ है कि इसके वजह से कंज्यूमर का करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। इसके लिए फिर मैंने बोला इसके ऊपर तो बड़ा एजिटेशन करना पड़ेगा और कई बार प्राइम मिनिस्टर को पत्र लिखने के बाद मैंने सोचा कि हमें दिल्ली जाना पड़ेगा। दिल्ली गए बगैर काम होगा नहीं, तो फिर मैं कई बार दिल्ली गया और दिल्ली जाने के बाद वहां कई मिनिस्टर्स को मिला। जैसा वेंकैया नायडू जी को मैंने पत्र दिया। मेरे साथ में मेरा मित्र है डी सत्यनारायण, वो एक्स मिनिस्टर है, वो 9 साल एनटी रामाराव के पीरियड में कैबिनेट मिनिस्टर रहे हुआ व्यक्ति है। वो पूरे समय मेरे साथ था, सपोर्टिंग रोल उसने अदा किया और हमने वेंकैया नायडू जी को यह पत्र दिया कि बताया कि इस तरह का इसमें धांधली है। तो वेंकैया नायडू जी ने हमें बहुत सपोर्ट किया और इमीडिएटली उस पर एक्शन लेने के लिए जब हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा जी थे उनको भी उन्होंने डायरेक्शन किया और इस कंसर्न मिनिस्टर डी सदानंद गौड़ जी है उनको डायरेक्शन दिया कि सोमानी जी आपके पास, सत्यानंद जी दोनों आपके पास आ रहे हैं, इसके ऊपर जरूर 8 दिन के अंदर कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए। इस तरह का गरीबों का जो एमआरपी पे जो प्रिंट करते हैं वो गलत है। उन्होंने उसको बात को माना। उसके साथ मनसुख जी मांडविया, ये भी वहाँ फार्मा डिपार्टमेंट फार्मा के मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, उनको मिले। फिर हमारे गजेंद्र जी शेखावत है, उनको भी हमने मिला और उनको भी पूरा हाईलाइट किया। उसके बाद वहाँ के जो नीति आयोग के चेयरमैन है राजीव कुमार, जो सबसे बड़ी आज की देश की जो प्लानिंग है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो नीति आयोग से होता है। उसके हेड हमारे राजीव कुमार जी है और उसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी है। तो राजीव कुमार जी को भी मिला हमने और राजीव कुमार जी से बात किया तो उन्होंने भी बोला कि बिल्कुल इस पर एक्शन होना चाहिए। ये हमारे उनके बाद वेणुगोपाल जी सोमानी हैं, वो ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया है, उनसे भी हमने इसके बारे में बताया। उसके बाद ये डॉक्टर शुभ्रा सिंह जी, ये कंसर्न एनपीपीए चेयरमैन है, जो प्राइसिंग को जो कंट्रोल करता है पूरे इंडिया में, जो प्राइसिंग पे बैन करता है, वो शुभ्रा सिंह जी आईएएस ऑफिसर है, एनपीपीए के चेयरमैन है। उनको मिले, उनके साथ में हमारे निजामाबाद के, वो भी वहाँ दिल्ली में है कलेक्टर, यहाँ कलेक्टर रह चुके हैं, वो भी आईएएस ऑफिसर है मिस्टर अशोक कुमार जी। तो उनके साथ में हमने उनको मिला, उन्होंने भी हमको काफी सहयोग दिया।
और उसके बाद हमने वाघेला जी को मिला। ये वाघेला जी फार्मा डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं, यानी जो भी काम देखते हैं फार्मा डिपार्टमेंट में तो इनके माध्यम से होता है। इनके बाद इनके मिनिस्टर है सदानंद जी गौड़ा। इनको मिलने के बाद इनको हमने बताया कि भाई इस तरह का धांधली हो रहा है, तो इस तरह की धांधली को हम रोकना चाहिए, इस पर ट्रेड मार्जिन कैप लाना चाहिए, 30% का ट्रेड मार्जिन कैप लाना चाहिए ताकि प्राइस कंट्रोल हो जाए। 100 रुपए का मेडिसिन है, मैन्युफैक्चरर को हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे। मैन्युफैक्चरर अगर 100 रुपए में मेडिसिन बेचता है, होलसेलर 110 में बेचता है, तो रिटेलर 130 में बेचना चाहिए और उस पर जीएसटी लगाना चाहिए। ये रीजनेबल प्रॉफिट है, ये लगाना चाहिए। 100 रुपए की दवाई 4000 में बेचना, और इसमें हमारे पहले ही लोग दुखी हैं, देश के लोग कोविड के वजह से भी दुखी है और ओवरऑल भी दुखी है, तो उनका मेडिसिन का खर्च अननेसेसरी खर्च हो रहा है। और जिसके भी घर में कभी कोई बीमारी होती है, वो आदमी दवाई के खर्च के लिए कभी भी आगे पीछे नहीं होता है। ये चाहे कितना भी खर्च हो, वो दवाई के लिए खर्च करता है और बैंकक्रफ्ट होता है, कई समस्याओं को फेस करता है। एक बार भूखा रह जाएगा मगर दवाई के लिए खर्च करता है। मगर जो दवाई 10% में मिलना है, उसकी अगर रेट्स 100% है तो हमें कुछ न कुछ करना चाहिए। इसके लिए फिर हमने वहां पर कई बार दिल्ली में करीबन 5-6 बार 10 बार गया होगा मैं दिल्ली, करीबन 8-10 दिन वहां रहने का मुझे काम गिरा। और वहां पर जाके प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में हमने 2 बार बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसका कवरेज ऑल ओवर इंडिया के न्यूज मीडिया में और प्रिंट मीडिया में आया। जब हमने यह कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश की तो हमें काफी थ्रेटनिंग हुआ। वो थ्रेटनिंग को हम न सोचते हुए लाइफ थ्रेटनिंग मुझे हुआ, उसके बावजूद भी हमने प्रेस क्लब किया और उसके माध्यम से प्राइम मिनिस्टर पे दबाव लाया और सभी मिनिस्टरों से और सेक्रेटरी से, और वेंकैया नायडू जी का उसमें विशेष रोल था। और साथ में हमारे सहस्त्रबुद्धे जी जो राज्यसभा के मेंबर है और वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने बहुत सहयोग किया। और उसके साथ साथ हमारे माहेश्वरी श्याम जी जाजू, उन्होंने भी हमें बहुत सपोर्ट किया। और सभी का प्रेशर, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और यूट्यूब द्वारा और उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा और सभी का उसके लिए पॉजिटिव रोल था गवर्नमेंट का। और गवर्नमेंट ने वो दबाव में आकर प्राइम मिनिस्टर ने पीएमओ ऑफिस को इंस्ट्रक्शन दिया और एनपीपीए चेयरमैन को यह इंस्ट्रक्शन दिया कि आपको इस पर कुछ न कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। तो वहां पर जब भी इलेक्शन का पीरियड था, 2019 की शुरुआत की बात है, तो गवर्नमेंट ने टाइम बिंग बोले हम कैंसर ड्रग पे एक्शन ले लेते हैं, कैंसर ड्रग पे 30% का ट्रेड मार्जिन लगा देते हैं। हमने कुछ नहीं किया, मैन्युफैक्चरर का रेट में कोई फर्क, हमने कमी नहीं की, होलसेलर के रेट में कमी नहीं की, और हमने रिटेलर को भी 20% मार्जिन रखते हुए बेचने के लिए कह रहे हैं। तो उन्होंने पे 30% ट्रेड मार्जिन सिर्फ लगवा दिया कैंसर के ड्रग्स पर। सिर्फ वो 30% ट्रेड मार्जिन लगाने से जो पहले एमआरपी 1 लाख की थी जो कीमो इंजेक्शन पे, वो जाकर 10,000 पे आ गई। किसी का भी नुकसान ना होते हुए वो उसका जो एमआरपी प्रिंटिंग है वो कम हो गया। और आज के देश के सबसे पीड़ित लोग, दुखी लोग, कैंसर से पीड़ित लोगों को 26 लाख कैंसर पेशेंट को आज इसका लाभ हो रहा है। अभी कई डॉक्टरों से मैंने बात की, जो ऑन्कोलॉजिस्ट है, वो बोलते हैं कि पहले पेशेंट्स दवाई के डर से और उसके रेट्स देखते हुए बहुत से परिवार दवाई न लेते हुए मृत्युमुखी हुए हैं। मगर ये ट्रेड मार्जिन कैप आने के बाद कई दवाइयों के रेट कम होने की वजह से अभी जो पेशेंट्स हैं दवाइयां खरीद भी रहे हैं और उनको लाइफ भी सेव हो रहा है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है। एक हमने जब ये शुरुआत की थी, जब किसी ने, हर आदमी मेरे पे हंस रहे थे क्योंकि इतना बड़ा लॉबी है, ये लॉबी से टक्कर लेना और इनके अगेंस्ट में जाना बहुत मुश्किल काम था। मगर मैंने हिम्मत रखी और मैंने बोला कि यार ये एज में 65-66 एज में और आदमी की चाहत क्या हो सकती है, मगर हम देश के लिए और पब्लिक के लिए, जनता के लिए कुछ करना चाहिए। यह हमने किया और हमें उनको सफलता मिली। अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं। ये मैंने शॉर्ट स्टोरी बताई आपको। अभी मेन मुद्दे पे आते हैं कि मेन मुद्दा यह है कि
कि मेडिसिन यानी क्या। हम सब लोगों का बहुत गलत फहमी है, जैसा हमारे श्री राम जी ने शुरुआत में बताया वो बिल्कुल सत्यता है। हम सब गलत तरीके से सोच रहे हैं कि ट्रेडेड इंडिया में, सिर्फ इंडिया में ही जेनरिक और ब्रांडेड मेडिसिन है। वर्ल्ड में कहीं भी जेनरिक और ब्रांडेड नाम का कोई शब्द नहीं है। ये जो मेडिसिन बनते हैं उसमें सिर्फ 3% पेटेंट मेडिसिन है, जिस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। 3% वो जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, रिसर्च करते हैं, उस पर पैसा खर्च करते हैं, वो अपने मन मर्जी से रेट लगाते हैं। वो सिर्फ 3% दवा है। 3% जब उनका जो पीरियड होता है 10 साल का, 15 साल का, जो पेटेंट का, वो जैसे पीरियड खत्म हो जाता है उसके बाद सारी दवाएं जेनरिक दवाएं हैं। कोई ब्रांडेड नहीं है या कोई जेनरिक नहीं है। ऑल ओवर वर्ल्ड सभी उसको जेनरिक ही बोलते हैं। मगर यहाँ के इंडस्ट्री ने उसको 2 नाम से डिवाइड किया है। जैसा कि मैंने बताया कि 3% पेटेंट है और 15% शेड्यूल्ड मेडिसिन है। 15% पर गवर्नमेंट का कंट्रोल है, अंकुश है। उन्होंने जो रेट, गवर्नमेंट जो रेट देती है वो रेट से वो दवाई बेचना चाहिए, ऐसा गवर्नमेंट का उसके ऊपर कंट्रोल है। मगर बाकी जो 80 to 83% जो नॉन शेड्यूल्ड मेडिसिन है उस पर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। गवर्नमेंट बोलते हैं हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, चाहे वो मैन्युफैक्चर चाहे उतना रेट उस पर डाल दो। और मैन्युफैक्चरर भी क्या है, ये पब्लिक की डिमांड, तो रिटेलर्स बोलो या डॉक्टर बोलो, बायर्स, उनके बायर्स की डिमांड होने की वजह से वो उस पर मैक्सिमम MRP प्रिंट करते हैं और वो फिर वो मार्केट में बेचते हैं। तो इस तरह का यहाँ पर चल ही रहा है। जैसा कि मैंने आपको, किसी को पता नहीं है, बड़े बड़े डॉक्टरों को भी आप जाकर पूछिए जेनरिक कौन सी दवाई है और ब्रांडेड कौन सी दवाई, कोई भी नहीं बता सकता कौन सी जेनरिक है कौन सी ब्रांडेड है। वह सिर्फ उनके माइंड में बैठा है कि हम ब्रांडेड दवाई लिखते हैं, हम जेनरिक दवाई नहीं लिखते हैं। जेनरिक दवाई लिखने से हम क्यों लिखे, हम भारी की दवाई लिखेंगे तो भारी की दवाई लिखते हैं। तो इस पर एक डॉक्टर है हैदराबाद का, मैंने ऐसे ही एक अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए एक बड़े सोसाइटी में मैंने इस अवेयरनेस प्रोग्राम किया था कि दवाई कहाँ से सस्ती हो सकती है। तो वहाँ के एक डॉक्टर जो DM है उसने मुझे ऑब्जेक्शन किया कि सोमानी साहब आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, आप लोगों को हल्की दवाई के बजाय आप ब्रांडेड दवाई के बजाय आप हल्की दवाई खरीदने के लिए बता रहे। तो मैं बोला कोई ब्रांडेड और जेनरिक सभी जेनरिक है, उसमें कोई फर्क नहीं है। मैं ब्रांड, अच्छे ब्रांड की दवाई खरीदने के लिए बोल रहा हूँ, मगर उसमें MRP पे कंट्रोल करने के लिए बोल रहा हूँ। सब सिर्फ उतनी बातें बोल रहा हूँ, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। कॉस्टली दवाई अच्छी रहती है और हल्की दवाई रहती है। तो मैंने उसको एक सवाल किया छोटा सा कि एक जो पेंटोसेक के सिप्ला का टैबलेट है, पेंटोसेक, वो हर डॉक्टर जनरली लिखता है, एंटीबायोटिक के साथ वो पेंटोसेक दवाई लिखते हैं और वो पेंटोसेक दवाई से गैसेस नहीं होते इसलिए वो दवाई लिखते हैं। तो दवाई को मैंने उनके बचाया कि वो पेंटोसेक सिप्ला कंपनी का है, वो ब्रांडेड है या जेनरिक है ये मुझे बता दे, मैं तुझे सैल्यूट कर दूंगा। तुम बोलते हैं ना हम ब्रांडेड लिखते हैं, ब्रांडेड लिखते हैं। आपके मेडिकल प्रोफेशन में, आपके एजुकेशन में आपको सॉल्ट सिखाते हैं, ब्रांड नेम नहीं सिखाते हैं, या उसका ब्रांड नाम क्या है वो नहीं बताते हैं आपको। तो भाई उसमें जो सॉल्ट आता है, पेंटोसेक जो ब्रांड है उसमें पेंटोप्रोजोल ये सॉल्ट आता है, वो सॉल्ट सिखाते हैं। आप कैसा बोलते हैं, आप बोलिए कौन सी दवाई है तो बोले वो ब्रांडेड दवाई है क्योंकि वो सिप्ला की है। तो बोला यू आर फेल, वो सिप्ला है ना ब्रांड है, वो ब्रांडेड हो गया। बोले अरे वो पेंटोसेक ये यहाँ पे इंडिया में जेनरिक नाम से बिकता है वो पेंटोसेक। ये सिर्फ गुमराह करने की बात है। पेंटोसेक में या ब्रांडेड में और जेनरिक में एब्सोल्युटली कोई फर्क नहीं है। मैंने इतना रिसर्च कर चुका है। एक ही कंपनी में जब वो आटा बनता है दवाइयों का, मेडिसिन का, टैबलेट का, आधा नाम ब्रांड के नाम से बनाते हैं, आधा जेनरिक के नाम से बनाते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। और इसमें
जो ब्रांड के नाम बोलकर मैन्युफैक्चरर को अबनॉर्मल बेनिफिट होता है और जेनरिक के नाम से रिटेलर को या डॉक्टर्स को लाभ भी होता है। इसमें सभी मैं क्षमा चाहता हूँ, कुछ मेरे अपने इसमें कुछ डॉक्टर भी होंगे या कोई मेडिकल शॉप भी वाले भी होंगे, उनसे मैं क्षमा चाहता हूँ, मगर जो तथ्य है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो ये अभी आपको बता रहा हूँ, एक 5-6 महीने मेडिसिन आपके सामने रखे हैं कि आप ये माइंड में से निकाल दो जेनरिक और ब्रांडेड। हमारे माइंड में पुराना ख्यालात है, जेनरिक यानी पुराने जमाने में एक बोतल में दवाया लूज टैबलेट देते थे और वो डॉक्टर वो दवाई देता था पुड़ी में बंद के, तो हम समझते वो जेनरिक है, हल्की दवाई है, वो जेनरिक है। वैसा नहीं है, ये सभी दवाइयों पे जेनरिक और ब्रांडेड पे सब पर ही ब्रांड नेम है। एक्चुअली जेनरिक पे ब्रांड नेम नहीं रहना चाहिए, मगर गवर्नमेंट ने जेनरिक मेडिसिन पर भी ब्रांड नेम डालने की परमिशन दे दी, तो इसलिए जेनरिक और ब्रांडेड में कोई फर्क ही नहीं रहा, दोनों एक है। अपने पहले मैं आपको बता रहा हूँ, जो भाई पेन और पेंसिल उनके पेपर उनके पास है वो लिख लिए। जेनरिक में और ब्रांडेड में कोई फर्क नहीं है। दूसरी बात देखिए, अभी हम किसको भी बोलते हैं, वो सिप्ला कंपनी का बोले तो बोले ब्रांडेड है। ब्रांड नाम से ब्रांड नहीं होता, उन्होंने अपने फायदे के लिए 2 ग्रुप बना दिए, एक जेनरिक और ब्रांडेड। वैसी कोई सिस्टम नहीं है, सभी जेनरिक दवाई है। ये फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट के ने मुझे कहा है कि हमारे पास जेनरिक और ब्रांडेड नाम का कोई शब्द नहीं है, हमारे पास 2 ही नाम है, शेड्यूल्ड ड्रग्स, नॉन शेड्यूल्ड ड्रग्स। शेड्यूल पे हम कंट्रोल करते हैं, वो 13, 14, 15% है, और नॉन शेड्यूल 80 से 85% है, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। वही भाषा हमको मालूम है, हमको जेनरिक और ब्रांडेड की कोई भाषा मालूम नहीं है, वो होता भी नहीं है। सभी अच्छी दवाएं हैं, क्योंकि सभी दवाइयों को FDA अप्रूवल के बाद ही मार्केट में आती है, पूरा टेस्टिंग के बाद बाहर आती है। उसमें जो रिक्वायर्ड सॉल्ट का क्वांटिटी होना चाहिए, जेनरिक सॉल्ट जैसा पेंटोसिड में पेंटाप्रोजोल सॉल्ट है, वो सॉल्ट का 99% 100% सॉल्ट का उसमें कंटेंट रहा तो ही वो लेबोरेटरी में उसको पास होता है। सभी दवाएं गुणवत्ता वाली दवा है, सभी दवाएं अच्छी है। अब इसमें देखिए, अभी मैंने जो गैस्ट्रिक के लिए अभी देखिए, आप गैस्ट्रिक के लिए पेंटोसिड दवाई लेते हैं, वो सिप्ला कंपनी की है, उसका परचेस कॉस्ट है 13 रुपया 15 पैसा। मेरे पास बिल है, परचेस करे सो बिल है, उसका परचेस बिल रेट है 13 रुपया 15 पैसा। उस पर GST जोड़ी जाए और 20% प्रॉफिट उसमें ऐड किया जाए तो उसका सेलिंग प्राइस है 17 रुपया 60 पैसा। वो 17 रुपए 60 पैसे में जो दवा हमको मिलना चाहिए, उस पे MRP प्रिंट हुआ 118 रुपया 65 पैसा। हम जनरली मार्केट में जाते हैं और MRP पे दवा खरीदते हैं, और जब बोलता है कि आप 10% और 15% जब डिस्काउंट हमको देता है, तो हम वो 10-15% डिस्काउंट पे खुश होकर दवाई लेके 118 रुपये 65 पैसे में 10% वो 11 रुपया कम देके आपको 107 रुपए में दवाई दे देता है। अब आप खुश होकर घर पे जाते हैं कि बोलते हैं कि हमको फायदा, मगर वो गलत बात है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि कहां से और कैसी दवाई खरीदना चाहिए। वो दोनों उसको 13 रुपए 65 की दवाई वो 118 रुपए 65 पैसे में बेचता है। मैंने एक दिन ट्रायल के लिए दिल्ली के 50 शॉप में गया, मैं 50 शॉप में हर जगह पूछा कि पेंटोसिड टैबलेट दो, तो बोले 118 रुपए 65 पैसे। उसका सेलिंग प्राइस है 17 रुपए 60 पैसे होना चाहिए, 85% डिस्काउंटेड रेट होना चाहिए। तो मैंने यहाँ लोकल में वो दवाई खरीदी है, अब वो 17 रुपए 60 पैसे की बजाय उसने मुझे 20 रुपए में दिया है। चलो ठीक है, थोड़ा प्रॉफिट ज्यादा ले लिया, ये सोच के कि भाई 118 में दवाई MRP प्रिंट किया, 20 रुपए में दे दिया उसने। मेरे पास 118 2 शॉप से मैंने दवाई खरीदी, वो आगे आपको बताऊंगा। एक शॉप में 118 रुपया 65 पैसा बिल किया, और दूसरे शॉप में उसने 20 रुपए में मेरे को सेम दवाई, सेम पेंटोसिड कंपनी का वही टैबलेट, वही क्वालिटी, वही क्वांटिटी। मैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट बाद में आपको इसमें बताऊंगा कि उसके प्रूफ के साथ बताऊंगा कि उसमें मुझे 20 रुपए में दी। तो हम लुटे जा रहे हैं 118 रुपए। उसके बाद एलर्जी के लिए मोन्टेवा कैसी दवाई आती है, ये वाकार्ड कंपनी की है, इसका परचेस कॉस्ट 15 रुपया है। हर एक का मैं जब बात करता हूं तो प्रूफ के साथ और ऑथेंटिक बात करता हूं। मेरे पास बिल है, उनका 15 रुपए का परचेस बिल है,
वो बेचते हैं मार्केट में 164 रुपीज में। वही दवाई मैंने वो 20 रुपए में बेचना चाहिए, उसने मुझे 30, दूसरे शॉप वाले ने मुझे 30 रुपए में बिल बना के दिया, तो मेरा वो फायदा हो गया। उसके बाद देखिए बीपी का एक गोली है एम्प्लिप 80 सिप्ला कंपनी का है, उसका परचेस कॉस्ट 7 रुपया 90 पैसा है, एमआरपी उसमें 66 रुपए है, उसमें 83% डिस्काउंट से 10 रुपया 60 पैसे में वो दवाई देना चाहिए। ये 10 रुपए 60 पैसे में भी सेलर का 20% मार्जिन है, जीएसटी इंक्लूडेड है। उसी तरह डायबिटिक का ग्लिम M1 गाइडस कंपनी का 8 रुपए 50 पैसे परचेस कॉस्ट है, 72 रुपए 32 पैसे में बेचते हैं, वो मिलना चाहिए 11 रुपए 40 पैसे में। वो 11 रुपए 40 पैसे में कहाँ मिलना चाहिए मैं आपको बताऊंगा। अभी कोलेस्ट्रॉल का दवाई रोजो वाकार कंपनी का है, वो 27 रुपए 50 पैसे परचेस कॉस्ट है, उस पर एमआरपी है 249 रुपीज, उसमें 85% डिस्काउंट से वो 37 रुपीज में मिलना चाहिए और वो मिलेगी। उसके बाद जो हम हार्ट अपने जो आईवी सेट, यहाँ गलत हो गया, वो आईवी सेट जो हम लगाते हैं ग्लूकोज देने के लिए, उसका परचेस कॉस्ट है 5 रुपया 50 पैसा, उसको 100, उस पे एमआरपी 130 रुपया, 94% ज्यादा है, वो बिकना चाहिए 7 रुपए 40 पैसे। और एक हार्ट अटैक के लिए रेटेप्लेस बोल के रिलायंस कंपनी का है, जब भी कोई थोड़ा सा भी पेन हुआ तो डॉक्टर बोलता बहुत सीरियस है, बहुत सीरियस है, आपको इमीडिएटली इंजेक्शन देना पड़ेगा, नहीं तो पेशेंट आउट। हम गड़बड़ में जाके वो दवाई वहाँ मेडिकल शॉप से वो मिल लाते हैं, वो आपको 36,000 40,000 में देता है, उसका परचेस कॉस्ट है 15 रुपए 60 पैसे, 15,600 रुपया। वो ज्यादा से ज्यादा 18,000 रुपए में बेचना चाहिए, वो बेचता है 36,000 रुपए में। इस तरह हम पूरे मेडिसिन में हम लिटरली हम लूटे जा रहे हैं और हमारा लॉस हो रहा है। इसके ऊपर हमें कंट्रोल करना जरूरी है। अभी देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो हमने फैक्ट बताया उसके ऊपर बताता हूँ। देखिए ये इंदौर मेडिकल है, निजामाबाद में है, वहां से मैंने पेंटो से टैबलेट खरीदी, सिप्ला कंपनी का 10 टैबलेट का स्ट्रिप 118 रुपए 65 पैसे मुझे दिया उसको, और वही दवाई मैंने मेडिजिन फार्मा से लाई एज इट इज, उसमें कोई फर्क नहीं है, नाम वही, टैबलेट वही, कंपनी वही, पूरा वही, उसका एमआरपी भी 118 रुपए 65 पैसे है, उन्होंने मुझे 20 रुपए में दिया। तो ये ऐसा हम 20 रुपए में खरीद सकते हैं, ये हमें मालूमात नहीं है। हम जाते हैं कोई भी मेडिकल शॉप पे, डॉक्टर बोला प्रिस्क्रिप्शन का, दौड़ के हुए जाते हैं, पर्स में से पैसे निकालते हैं, पैसे देते हैं, बॉदर भी नहीं करते हैं क्या रेट है क्या नहीं, वो चिट्ठी पे कैलकुलेशन करता है, आपको बिल दे देता, बिल पे कर देते हैं। ये कल्पना नहीं है, ये कई वर्षों से चल रहा है, मगर किसी को कल्पना नहीं कि हम इस तरह का 100 रुपए की चीज को हम 2,000-3,000 रुपए हम पे कर रहे हैं, किसी को पता ही नहीं। अभी देखिए दूसरा टैबलेट, ये मोन्टेवाक बोल के है, एलसी टैबलेट है, ये भी स्टैंडर्ड कंपनी है, वॉकार कंपनी का। ये मैंने मेडिसिटी फार्मेसी निजामाबाद में खरीदा है, अभी रिसेंटली खरीदा 7 तारीख को। उसने मुझे 164 एमआरपी 164 रुपया है, उसने मेरे को 164 रुपये 8 पैसे में वो दवाई दी। वही दवाई मैंने दूसरे शॉप से खरीदी, वहां मुझे मेडिजिन फार्मेसी से वही मोन्टेवाक एलसी, वही वॉकार कंपनी, वही मैन्युफैक्चरिंग, वही उसका स्ट्रिप 10 टैबलेट का, उन्होंने 164 रुपए एमआरपी है, उन्होंने मुझे 30 रुपए में दी। यह हमें कल्पना आना चाहिए कि कहां से खरीदना और कैसे खरीदना है। तो इसमें इस तरह का जो हो रहा है, इसके लिए अपने को समझ में नहीं आ रहा है और हम जाकर उसमें फंसे जा रहे हैं। अभी इसी तरह का आपने देखा होगा, जितने भी माहेश्वरी पत्रिका है, माहेश्वरी टाइम्स आया, या जितने भी मैगजीन में मेरे सारे आर्टिकल छपे और पूरा डिटेल में मैंने दिया कि किस तरह से अपने पैसे बचा सकते हैं और किस तरह से हम सस्ती दवाई ला सकते हैं। मगर मुझे लगता है कि उसमें से 90% लोगों को कुछ समझ में नहीं आई बात, और निग्लिजेंसी, हमें क्या करना है गौर नहीं करते हैं। जब टाइम पड़ेगा, जब सोचेंगे, यह वृत्ति रखते हैं, इसलिए हमारे को उसके ऊपर ज्ञान नहीं होता है। अगर आप ये नॉलेज ग्रहण करेंगे तो आपका तो फायदा होगा ही,
आप आपके रिलेटिव्स के, आपके फ्रेंड्स के, आपके आजू बाजू वाले, आपके मोहल्ले के सभी को आप इसमें फायदा करा सकते हैं। अभी देखिए, इसके लिए एक मेरा मित्र, युवा मित्र है यहाँ पर, गोविंद झमर बोल के निजामाबाद से है। उसको बोला मैं तेरा नाम लेके बोलूंगा, शायद वो मीटिंग में भी होगा, जूम मीटिंग में होगा, मुझे पता नहीं है। उसको मैंने बोला भाई, वो जब भी आर्टिकल आता है पेपर में, मैगजीन में या न्यूज़पेपर में या यूट्यूब में, वो बहुत लाइक करता है, मतलब बहुत बढ़िया आया, ऐसा आया। वो एक 8 दिन पहले वो मेरे पास आया और कुछ मेडिसिन लेकर ही मेरे पास आया। तो बोले मेडिसिन किसके लिए लाया? तो बोले मम्मी के लिए लाया। तो बोले कहाँ से लाता है तू हर वक्त मेडिसिन? तो बोले मैं हैदराबाद से खरीदता हूँ, यहाँ मुझे 10 या 15% ही डिस्काउंट मिलता है, इसलिए मेरा एक पहचानत वाला हैदराबाद में है, मैं उनसे मेडिसिन लाता हूँ, वहाँ मुझे 30 से 35% डिस्काउंट मिलता है। अरे मैं बोला, मैं इतने दिनों से 2 साल से ये बता रहा हूँ कि 80 से 90% डिस्काउंट मिलता है, फिर तुम 35% से क्यों दवाई लाए? तो उसने बताया, इस अंकल मैंने देखा है, सुना है, पर मैंने इतना डिटेल में नहीं गया, मेरे नेग्लिजेंसी है उसके अंदर, मैं समझ नहीं पाया, इसलिए मैं हैदराबाद से, यहाँ से 10-15 मिल रहा, वहाँ 35% मिल रहा, तो मैंने वहां से दवाई खरीदी। तो मैंने उसको एक दिया कि अभी मैं तेरे से बात नहीं करूंगा, जब तक आप नहीं करेंगे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ये इतना मैं बोल रहा हूं, ये बोलने के बाद, ये 10 मिनट के बाद आप सब भूल जाएंगे। जब तक आप पर्सनली प्रैक्टिकल एक अटेम्प्ट के लिए ट्राई नहीं करेंगे, जब तक आपको कॉन्फिडेंस और विश्वास नहीं होगा। आप बोलेंगे ये तो गलत बोल रहे, ऐसा कभी होता है क्या? 80% डिस्काउंट कभी मिलता है क्या? वो दवाई अच्छी नहीं होगी, वो दवाई बेकार होगी। कई नमूने के, कई प्रकार के लोग बोलते हैं, तो डॉक्टर भी बोलते हैं कभी कभी कि भाई वो दवा अच्छी नहीं है, ये गलत बात है। उसको मैंने यही दिया कि ये मैंने उसको वही कहा कि ये जो दवाई है पेंटोसिक, आप सभी लिख लो, एक पेपर पेन है आपके पास तो लिख लो, पेंटोसिक करना पड़ेगा, और ट्राई करने के बाद मैं विश्वास दिलाता हूँ आप सबका जो खर्च हो जाए। ये पेंटोसिक 2 शॉप के नाम बताए, कोई भी जनरल शॉप से तू मेडिसिन खरीद के ला ले, और जो शॉप मैं बोलता हूँ वो शॉप से वो एक मेडिसिन ला ले। वो गया और उसने 2 बिल और मेडिसिन लेके मेरे पास आके वो बोला, अंकल मैं कभी बिलीव नहीं कर सकता, शॉक हो गया कि 118 रुपए 65 की दवाई एक जगह मिली, बिल दिया, और दूसरी जगह मुझे 20 रुपए में दिया, दोनों सेम दवाई और दोनों का परचेस कॉस्ट सेम है। मेरे पास दोनों के परचेस कॉस्ट के बिल भी है। जो रिटेलर है इंदौर मेडिकल या जो मेडिजिन फार्मेसी, उनके परचेस बिल भी मेरे पास है, दोनों का भी परचेस कॉस्ट 13 रुपया 15 पैसा ही है। मगर एक दुकानदार 118 रुपए 65 पैसे में बेचता है, दूसरा दुकानदार 20 रुपए में बेचता है, और हम जनरली वो 20 वाली दुकान कहाँ है हमें पता नहीं, हम जाते हैं और मेडिकल शॉप से डॉक्टर जो लिख के दिया वो बाजू के पड़ोस की मेडिकल शॉप से जाके 118 रुपए पैसे लाए। भाई पैसे हैं, मगर फजूल खर्च करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं। जैसा श्री राम जी ने बताया कि जो पैसा बचेगा उसका कुछ परसेंटेज, 100% नहीं, 10% भी आप अच्छे काम में लगा सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी आज के वेबिनार की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो इसके बारे में मैं कहाँ और कैसे खरीदना, उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट बाद में बताऊंगा। अभी देखिए मेट्रोपियन इंजेक्शन है, ये आजकल कोविड के लिए भी यूज हो रहा है। ये सॉफ्ट टिश्यू डैमेज होने के बाद ये मेट्रोपियन इंजेक्शन यूज होता है। एक मेरा मित्र हैदराबाद में एक हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और उसको मालूम है सोमानी जी मेडिसिन का काम कर रहे हैं, तो उनको पास नॉलेज है, तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर ने बताया कि 150 इंजेक्शन लेना पड़ेगा डेली, 3 इंजेक्शन 30 दिन तक, 150 इंजेक्शन चाहिए,
और मैंने आज 3 इंजेक्शन खरीदे हैं और मेरा खर्च 10,000 रुपया हो गया। और अगर मैं 150 इंजेक्शन लूंगा तो मेरा बिल हो जाएगा 5 लाख रुपया। 3299 के हिसाब से अगर उसको कैलकुलेट करते हैं तो मेरा बिल हो जाएगा 5 लाख रुपया, और मैं वो मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, 5 लाख रुपया खर्च नहीं कर पाऊंगा। उसके अंदर आप मुझे कोई हेल्प कर सकते हैं करके मेरे क्वेश्चन मार्क किया। मतलब मुझे 10 मिनट टाइम दो, मैं आपको 10 मिनट में आपको सोल्यूशन दूंगा। जो इंजेक्शन उन्होंने 3299 में खरीदते थे उनको मैंने 150 इंजेक्शन 224 रुपए में अरेंज करवा दिया होलसेल मेडिकल शॉप से। जहां उसको 5 लाख रुपया लगना था उसका काम 33,000 में हो गया। क्यों हो गया? सिर्फ उसको मालूम था कि दवाइयों के बारे में सोमानी जी को आइडिया है, और सोमानी जी से कांटेक्ट करने के बाद हमारे को काफी नॉलेज मिलेगा, इंफॉर्मेशन मिलेगा। यह शब्द में आपको कभी कोई भी प्रॉब्लम आता है तो मेरा नाम और मेरा मोबाइल नंबर नोट कीजिए, मैं जरूर आपको सहयोग करूंगा, आपकी हेल्प करूंगा। पैसे लुटाने के लिए नहीं है। अब देखिए किधर 3299, अब कहीं भी जाकर देखिए, यूरोपियन इंजेक्शन कोई भी शॉप पे जाकर देखिए, कोविड के लिए भी यूज हो रहा है, उसका रेट है 3299 रुपया और उसका होलसेल प्राइस है 224 रुपया। तो कितना फर्क है। अननेसेसरी जो हमारे जैसे लोग हैं, चलो उनका खर्च होता है बराबर है, जो मिडिल क्लास है, जो पुअर क्लास है, उनकी पूरा फाइनेंशियल बजट ही डिस्टर्ब हो जा रहा। कर्जा ले रहे, गोल्ड गिरवी रख रहे, यहाँ तक कि मंगलसूत्र भी बेच के दवाएं खरीद रहे। जो सस्ती दवा है उसके लिए इतना लाख खर्च करके दवाएं खरीद रहे। ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री के तरफ से, फार्मा इंडस्ट्रीज की तरफ से ये बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है कंज्यूमर पे। उनको इस तरह के अबनॉर्मल रेट डालने से, अगर इस पर सही रेट अगर डाल देते हैं तो अपना बेचारा भोला भाबड़ा जो पेशेंट है वो रेट में दवाई खरीदेगा। और उसको पता नहीं कहाँ 80% 90% डिस्काउंट मिलता है, कहाँ 10% मिलता है, 10% मिलता है। आई एम वेरी हैप्पी। और एक बात देखिए, अभी एक वो तो आपको स्टोरी बताया, अभी एक पैरासीटामोल इन्फ्यूजन, या अभी कोविड में जब बुखार आता है तो ये इंजेक्शन देते हैं। ये इंजेक्शन का MRP 397 रुपया चार्ज करते हैं। इसका एक्चुअल कॉस्ट है होलसेलर का सेलिंग रेट, उस पर 20% मार्जिन और उसको 12% GST जोड़ने के बाद उसका कॉस्टिंग हुआ 37 रुपीज। ये 37 में मिलता है। अब होलसेल से लेंगे तो 35 रुपए में मिलेगा। तो आपको थोड़ा सा नॉलेज गेन करना चाहिए, क्या हो रहा है ये समझना पड़ेगा। तो आपका डेफिनेटली इसके अंदर फायदा आपका होगा, और आप कई लोगों का फायदा कराकर आप उनके दुख में सहायता करने में सहभागी होंगे। अभी मैं आपको आगे बताना चाह रहा हूं कि अभी जो दवाएं हैं, अभी तक जो बताया, कहां से खरीदना चाहिए। अभी सही मुद्दा है कि कहां से मिलना चाहिए। तो ये सब पे अब नॉर्मल MRP है, जेनरिक ब्रांडेड नहीं, सभी ब्रांडेड है, सभी जेनरिक है। सब पे ब्रांड नेम है, जेनरिक पर भी ब्रांड नेम है और ब्रांडेड भी जेनरिक का नाम है। ये सिर्फ बेवकूफ बना रहे कि दो बना के जो ब्रांडेड है वो डॉक्टर को रिकमेंड करके पटाकर ज्यादा रेट पे डॉक्टर को देकर फिर उनको फॉरेन टूल्स प्रोवाइड करते हैं। और ये जेनरिक में क्या है, डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचते हैं, होलसेलर द्वारा, रिटेलर द्वारा, विदाउट MR डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचते हैं। बस इतना ही फर्क है। उसमें क्यों बेच सकते हैं उन्होंने, क्योंकि उसमें 100 रुपए का मेडिसिन 3000 में बेचते। यह बात मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरे पास अभी जो लिस्ट अवेलेबल है, मेरे पास 100 रुपए का मेडिसिन 2000 रुपए रेट है। ये हमारे फार्मा डिपार्टमेंट वाले मुझे बोले, सोमानी जी आप जो 2000% बोल रहे हो गलत है, वो स्टैंडर्ड कंपनी का 2000 है, जो दूसरे कंपनियां हैं उनमें 4000 तक भी है। तो इस पे हमें कंट्रोल करना चाहिए, उनका भी यही मानना है। तो मैं आपको सभी से यह निवेदन करता हूं कि आप ये जो दवाएं खरीदना है तो आप रेगुलर शॉप से ना खरीदे। ये एक्सक्लूसिव जेनरिक शॉप आजकल खुले हैं, दवा इंडिया, ये एक्सक्लूसिव शॉप्स खुले हैं। उसमें वो
आपको 80% 90% डिस्काउंट में देते हैं। एक्चुअली 90% देना चाहिए, मगर 80-85% वो भी सोच के ज्यादा रेट लगाना चालू कर दिए, क्योंकि एमआरपी 120 की है तो 17 रुपए लेने के बजाय 30 रुपए लिए तो भी फर्क नहीं करता। कंज्यूमर खुश हो जाता है कि 120 का एमआरपी है और मुझे 30 रुपए में दवा मिल गई, वो तो हैप्पी है। तो वहां का जो सेल्समैन है, जो जेनेरिक शॉप का, वो 20 रुपए, एक्चुअली वो कंपनी का जो बड़े बड़े कंपनियां हो गए, उनके चेन हो गई है, वो चेन पे फिक्स रेट रखते हैं। उनसे अगर आप बिल लेते हैं तो उसको 20 रुपए का बिल देना पड़ेगा। हमें जेनेरिक शॉप पे बिल लेने की आदत करना पड़ेगा, ताकि आपको वो जो रेट है, वो दवा कंपनी या जो मेड इन इंडिया, ये लोगों ने ऐसे अपने फ्रेंचाइज खोले हैं ऑल ओवर इंडिया, तो वो लोग फिक्स रेट में थोड़ा ज्यादा मार्जिन लेकर दवाएं बेचते हैं। उसमें हम सबका फायदा होगा। और आपको जो मैंने बोला ना, पेंटोसिक दवाई है वो 17 रुपए में मिलना चाहिए, उन्होंने 20 रुपए में दिया, ठीक है, फिर भी रिजनेबल है। तो इस तरह का हम सब लोग अगर गूगल में सर्च करते हैं, आप लिख लो पेंटोसिक सिप्ला कंपनी का, एक बार जाकर आप ट्रायल कीजिए। मैं बोलता हूँ वो आप जनरल शॉप से दवा खरीदिए, और दूसरी दवा मैं बोलता हूँ वहां आपके गूगल में सर्च करिए एक्सक्लूसिव जेनेरिक शॉप नियर मी। अब गूगल में डाल दो एक्सक्लूसिव जेनेरिक शॉप नियर मी, आपको एक्सक्लूसिव जेनेरिक शॉप के कई शॉप्स के एड्रेस बता देंगे, आपको वहां पर सस्ती दवाएं मिलेगी, मगर आप वहां से ले लीजिए। आपको मैं गारंटी देता हूँ 80 से 90% आपका उसके अंदर डिस्काउंट में आपको दवा मिलेगी, सेम दवा मिलेगी, जो ब्रांड डॉक्टर ने लिखा है वो ही मिलेगी। अगर नहीं भी मिलती है तो आप लोग ब्रांड पे नहीं जाना चाहिए। कोई भी दवाई में उसका सॉल्ट इंपॉर्टेंट रहता है, ब्रांड इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। जैसा कि पेंटोसिक में पेंटोप्रोजोल सॉल्ट है, जैसा अपन पैरासीटामोल लेते हैं, पैरासीटामोल डोलो लेते हैं, उसमें पैरासीटामोल लेते हैं, वो सॉल्ट का इंपॉर्टेंट है। वो सॉल्ट की कोई भी दवाई बिल्कुल हिम्मत रख के आप ले सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि ये एफडीए द्वारा और लेबोरेटरी द्वारा उसको चेकिंग कर और प्रूव करके मेडिसिन बाहर आती है। जब तक मेडिसिन बाहर नहीं आती है, अगर किसी में भी कोई फॉल्ट निकला तो उसको कम से कम वो जो लेबोरेटरी वाले हैं उनको 7 साल की बहुत बड़ी सजा है। तो कोई भी जनरली डेयरिंग नहीं करता है कि उसमें गलत काम करने का। अब एक्सेप्शन केस में कोई डुप्लीकेट बनाता है वो बात अलग है, मगर जहां तक डुप्लीकेट आपको मिलेगी जो ब्रांडेड बोलते हैं उसमें मिलेगी, जेनरिक ब्रांडेड में नहीं मिलेगी। तो मैं बता रहा हूं कि आप ब्रांड नहीं देखना चाहिए। वो ब्रांड का मिल गया, खुशी की बात है, नहीं मिला उसका सॉल्ट डॉक्टर को कंपलसरी बोलना, साहब डॉक्टर को आप नाम लिखो, उसके साथ में उसका सॉल्ट का नाम लिखो। ये अपने में इतनी हिम्मत होना चाहिए, डॉक्टर को बोलकर उस पर उस मेडिसिन का सॉल्ट नेम लिखने की अपनी हिम्मत होना चाहिए। वो लिखा दो, आप एक बार सॉल्ट का नाम लिखा लो, आप वो दवाया कहीं भी ले सकते हैं। अभी कई डॉक्टर्स मेडिसिन का जो ब्रांड का नाम लिखकर नीचे सॉल्ट का नाम लिखना चालू कर दिए, जो कंप्यूटराइज यूज कर रहे हैं सॉल्ट का नाम लिखते हैं। आप सॉल्ट का नाम से वो दवाई खरीदिए, आपको 80 से 90%। इसके अलावा अभी जो प्रधानमंत्री जन औषधि शॉप, उसके बारे में मैं बताना चाह रहा हूं। जो अभी गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री जन औषधि शॉप मिली है, अभी जेनेरिक शॉप और प्रधानमंत्री जेनेरिक शॉप दोनों में भी सेम रेट है, लगभग सेम रेट है। अब समझ लो, इसमें थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज होने की वजह से लोगों को समझ में नहीं आता और बात को भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जेनेरिक शॉप में जो आप दवाई खरीदते हैं उस पे 100 रुपए के मेडिसिन को 4000 का प्रिंटिंग होता है, 3000 का प्रिंटिंग होता है। मगर जो प्रधानमंत्री जन औषधि शॉप जो है उस पर बिल्कुल जो रेट है वही रेट प्रिंट होता है। तो मैंने हमारे एक मित्र है बॉम्बे के, उनका भी प्रिस्क्रिप्शन मेरे पास आया था। उन्होंने बोले मेरा तो बहुत पैसा लगता है, तो बोला आप पूरा प्रिस्क्रिप्शन भेजो। जब उनको ये रेट हमने बताए तो बोले सरप्राइज हो गए, तो चाय के भी रेट नहीं है, बोले चाय से भी कम रेट है।
और एक मैं बात बोलना भूल गया, जो गोविंद झवर का मैंने जो एग्जांपल दिया, उसने उसकी मदर की दवाइयां खरीदी जो 6,000 रुपए लगते थे, अब उसको 600 रुपए लगना चाहिए। हमारे इसमें कॉन्फ्रेंस में हमारे एक मित्र है संपत लालजी बंग, सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, टैक्स प्रैक्टिशनर है, 77-78 ईयर्स है। वो पहले 4,000 रुपए की मेडिसिन लगती थी, अब उनको 300-350 रुपए की मेडिसिन चालू हो गई। 1 साल से वो मेडिसिन यूज कर रहे हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, कुछ नहीं, और मेडिसिन बिल्कुल बराबर सही काम कर रहा है। मैं स्वयं भी दवाई वही यूज कर रहा हूं। अभी देखिए, ये भी ध्यान में रखिए, प्रधानमंत्री जन औषधि शॉप, इसमें जो हमने पेंटोप्रोजोल 20 रुपए में खरीदी थी, वो ब्रांड नाम से खरीदा था, पेंटोसेट, सिप्ला कंपनी का, उस पे रेट लिखा हुआ 118 रुपया 65 पैसा, मर दिया उसने हमको 20 रुपए में। मर या प्रधानमंत्री जन औषधि शॉप में जाएंगे तो आप उसको बोल रहे हो कि मेरे को पेंटोप्रोजोल होना चाहिए, आप उसको बोलो मेरे को पेंटोसेट चाहिए, तो इमीडिएटली कंप्यूटर में डालेगा पेंटोसेट में कौन सा सॉल्ट है देखेगा, और वो बोलेगा पेंटोसेट में पेंटाप्रोजोल सॉल्ट है, और पेंटाप्रोजोल टैबलेट आपको दे देगा, वो आपको मिलेगी सिर्फ 11 रुपए में। उस पर एमआरपी प्रिंट भी 11 रुपए का ही है। और एक देखिए रोजोस्टिन, ये रोजोस्टिन जो बाजार में रोजोवास बोल के आती हैं, जो सन फार्मा कंपनी के, उसका रेट 280 रुपया है। वो दवाई आप वहां से लेंगे, एलर्जी की नहीं है, वो हार्ट की है। रोजोवास्टिन जो दवाई है उसका एमआरपी देखो, उसका एमआरपी रेट सिर्फ 16 रुपया है, 16 रुपीज। और इसकी गुणवत्ता के बारे में मैं आपको बताऊंगा। मैं वैसी तरह मेटालो बीपी की दवाई है, वो 9 रुपए में स्ट्रिप मिलती है, सिर्फ 9 रुपए में। वो बाजार में खरीदेंगे तो आपको 60, 70, 80, 150 रुपए तक मिलती है, वो सिर्फ 9 रुपए में मिलती है। उसके बाद देखो कॉर्डेप हार्ट के लिए है, वो सिर्फ 6 रुपए में स्ट्रिप मिलती है। अभी मेट एक्सेल, वो बीपी के लिए है, सिर्फ 12 रुपए में स्ट्रिप मिलती है, 10 टैबलेट। हार्ट के लिए हर सीनियर सिटीजन 60 साल के बाद एक इकोस्प्रिन लेता है। इकोस्प्रिन 14 टैबलेट की स्ट्रिप सिर्फ 2 रुपए में मिलती है, सिर्फ 2 रुपए में। और उसके बाद डायबिटिक की, वो सिर्फ 15 रुपए में मिलती है, जो मार्केट में 150 रुपए रेट है। और जो प्रधानमंत्री जन औषधि शॉप की जो दवाइयां हैं, अब समझ लो, थोड़ा मैं बाद में रिव्यू कर दूंगा आपको कि ये प्रधानमंत्री जन औषधि शॉप की जो गुणवत्ता वाली दवाई है, ये सबसे बेस्ट दवाई है। ये गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये कहां करती है? जो कंपनी, जो सिप्ला कंपनी है, वो भी बद्दी में या हिमाचल प्रदेश में थर्ड पार्टी से मैन्युफैक्चरिंग करवाती है। मगर ये प्रधानमंत्री जन औषधि जो शॉप मैन्युफैक्चरिंग दवाई होती है, वो WHO में तैयार होती है, जिसका स्टैंडर्ड 180 कंट्री को सप्लाई करने का स्टैंडर्ड है। उसको बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। जो 180 कंट्री को जो दवाई सप्लाई करता है, अमेरिका को सप्लाई करता है, ब्रिटेन को सप्लाई करता है, यूरोप को सप्लाई करता है, वहां पर ये दवाएं मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। और उसके अलावा गवर्नमेंट 2 जगह टेस्टिंग करते हैं। सिप्ला क्या करती है? अपने लैबोरेटरी में टेस्ट करती है, और उसकी गुणवत्ता देख के उनको सैंपल प्रिजर्व करके रखना पड़ता है। 99 या 100% आए तो पास हो जाता है। मगर यहां पर गवर्नमेंट के जो जन औषधि शॉप है, इसमें 2 जगह टेस्टिंग होता है। एक तो गवर्नमेंट लैब में होता है, दूसरा प्राइवेट लैब में भी होता है। 2 जगह टेस्टिंग हुए वाली दवाई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस में बोलते स्टैंडर्ड, जैसा 5 स्टार होटल में खाना खाना और छोटे होटल में खाना खाना, वो तफावत है। वो हाइजेनिक पॉइंट ऑफ व्यू, वो हाइजेनिक, इतने हाइजेनिक अच्छे तरीके से वो मैन्युफैक्चरिंग कर ये दवाएं मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। आज ये आपको दवाएं इस रेट में आपको मिलती है। मगर मालूमात नहीं होने की वजह से हम बाजार में से ले लेते हैं, ख्याल नहीं देते हैं। सिर्फ कभी भी प्रॉब्लम आया, सिर्फ मुझे याद करिए, या आप, मैं बोले सो इस पे आप फॉलो कीजिए। हर एक का 80 से 90% आपको डिस्काउंट में आपको दवाएं मिलेगी।
अगर नहीं मिलती हैं आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको हेल्प करूंगा। दूसरी बात, ये दवाएं सब दवाएं मिलती हैं, मगर लाइफ सेविंग ड्रग्स, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है वो ये दुकानों पे नहीं मिलती है। जैसा मैंने जेनेरिक शॉप बोला और प्रधानमंत्री जन औषधि शॉप बोला, ये दुकानों पे नहीं मिलती हैं। उस पर भी इसी तरह का रेट है कि 1000 रुपए की मेडिसिन 10,000 में मिलती है, उसके एमआरपी है। तो आपको एक काम करना है कि ये जैसा मैं 2 शॉप बताया आपको, वहां से खरीद सकते हैं। वैसा ये जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है, हर अपना मारवाड़ी बंधु इतना होशियार है, और कोई ना कोई उसका मित्र तो जरूर रहता ही है। कोई भी होलसेल मैन्युफैक्चर होलसेलर वाला है, आप उसे दोस्ती कीजिए या उसके पास जाइए, वो आपको जरूर होलसेल रेट में आपको मेडिसिन आपको जरूर प्रोवाइड करेगा। उसमें भी आपको 80 से 90% आपका रेट पैसों का सेविंग होगा। ये है। अभी मैं कंक्लूजन करने जा रहा हूँ कि कंक्लूजन ये है कि जेनेरिक और ब्रांडेड में कोई फर्क नहीं है। जेनेरिक पर भी ब्रांड नेम है, ब्रांडेड पर भी जेनेरिक नेम है, दोनों दवाइयां सेम है। आपको दवाई खरीदना है जेनेरिक शॉप से, एक्सक्लूसिव जेनेरिक शॉप से, क्योंकि यहाँ पर अभी गवर्नमेंट ने उनको वो दिया है, परमिशन दिया है, तो ब्रांडेड भी चलाते हैं, जेनेरिक भी चलाते हैं। तो आपको जेनेरिक दवाई शॉप से दवाई खरीदना है। आप लिख लीजिए जेनेरिक शॉप, गूगल में सर्च करिए जेनेरिक शॉप नियर बाय मी, आपको इमीडिएटली 2-4 में 10 एड्रेसेस आ जाएंगे, आप वहां से जाके दवाई खरीदिए। और दूसरा लिखना है जन औषधि शॉप नियर बाय मी, प्रधानमंत्री जन औषधि शॉप नियर बाय मी। ये 2 नाम लिख लो आप। काबरा जी, अजय काबरा जी पेन पेंसिल हाथ में लेके लिख रहे हैं जेनेरिक शॉप नियर बाय मी, और दूसरा लिखो जन औषधि शॉप नियर बाय मी। तो आपको इसमें बहुत लाभ होगा, बहुत फायदा होगा। ये कई सालों से ये सिस्टम चल रहा है, लोगों को पता ही नहीं है कि इस तरह का हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, छोटी सी बात है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एमआरपी पे मैंने सिर्फ गवर्नमेंट को बोला कि एमआरपी पे कंट्रोल करो। आपका मैन्युफैक्चरर का लॉस नहीं है, होलसेलर का लॉस नहीं है, और ना ही गवर्नमेंट का लॉस है। जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलना है वो तो उसको मिलना ही है सिर्फ। और होलसेल रिटेलर को पे हम बोल रहे 20% मार्जिन दो, आप चाहते 20 नहीं 30% दो, मगर आप ट्रेड मार्जिन क्या लाए, तो जो एमआरपी प्रिंट होना चाहिए वो एमआरपी इस तरह का एबनॉर्मल प्रिंट नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे भोले भाबड़े जो गरीब लोग हैं, 130 करोड़ की जनसंख्या वाले जो गरीब लोग हैं, वो 2 ही बातें में तबाह हो रहे हैं, एजुकेशन और दूसरा दवाई। आज गवर्नमेंट का पूरा ख्याल दवाई की तरफ है, फूड की तरफ है, अनाज की तरफ है। 2 रुपया किलो चावल, 1 किलो गेहूं, 1 रुपया किलो गेहूं, मगर कोई भी गवर्नमेंट ने 70 साल में इस इश्यू पे ख्याल नहीं दिया, और जल्दी इसको समझ में नहीं आता। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड इश्यू है, तो इसको उन्होंने, इसका ये फार्मा इंडस्ट्री पूरा फायदा उठाती है, और भोले बावड़े गरीब लोगों को इसमें लुटाया जाता है। तो इससे हमारे को, अगर हम सब अलर्ट हो जाते हैं, जब तक गवर्नमेंट, मेरा प्रयत्न लगातार चालू है, मैंने गवर्नमेंट पे लगातार प्रेशर है। मेरे 8 दिन पहले एनपीपीए चेयरमैन शुभराज सिंह जी से बात हुई, सोमानी जी आपका बिल्कुल हम करेंगे, ट्रेड मार्जिन कैप लाएंगे, कैंसर का हो गया है, अभी सभी दवाइयों पे लाएंगे, तो सभी मेडिकल शॉप पे आपको 80 से 90% यानी एमआरपी सस्ती हो जाएगी। दवा आपको डिस्काउंट लेने की जरूरत नहीं, ना ही डॉक्टर को डिस्काउंट मिलेगा, ना ही रिटेलर को डिस्काउंट मिलेगा। रिटेलर को 20-25% जो डिस्काउंट मिला है मिलके वो दवाई बेचेगा, और हमारे सभी 130 करोड़ लोगों का फायदा होगा। तो वो मैं अभी सभी को एक ट्रायल करना है, ये बात जरूर है कि पेंटोसे, ये पेंटोसे का आप लिख लो, एक ट्रायल कीजिए। जब तक आप पर्सनली ट्रायल नहीं करेंगे, जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, मेरे बात पर आप विश्वास करेंगे नहीं। पेंटो 4 बार बोलो, आप 2 दुकानों, जेनेरिक शॉप से लाइए, एक रेगुलर शॉप से लाइए, आप डिफरेंस देखिए, और यही दवाई आप जन औषधि
प्रधानमंत्री जन औषधि शॉप से लेंगे, आपको एक जगह 198 मिलेगी, एक जगह 20 रुपए मिलेगी। वही दवाई अच्छे क्वालिटी, अच्छी गुणवत्ता वाली आपको 10 रुपए में मिलेगी। तो हमको दवाई से मतलब है, हमारे काम करने से मतलब है। हमारे में मारवाड़ी में जनरली ये है, वो पैसों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं हम लोग। अरे 40 लाख रुपया खर्चा करो जब, तो मैं बोलता हूँ 40 लाख रुपया खर्च क्यों करो भाई, 1,000 लाख में आपको काम हो जाए, 1 लाख में काम हो जाएगा आपका, क्यों 40 लाख रुपया खर्च कर रहे? वो नहीं हो रहा। अपना उसमें भूषण समझते हैं कि हमने 40 लाख रुपया खर्चा किया। अरे 40 लाख रुपया आपने खर्च किया, ठीक है, मगर आपने आपको अननेसेसरी अनवांटेड मेडिसिन लेकर, जो जरूरत नहीं है वो भी मेडिसिन आपको डॉक्टर ने लिखी है, तो उसके वजह से आपका करोड़ों रुपए का शरीर डैमेज हो गया, किडनी, लीवर, हार्ट डैमेज हो जाता है, और वो दवाई देते हैं डॉक्टर। मैं क्षमा चाहता हूँ डॉक्टरों से और मेडिकल शॉप वालों से। अब सभी ऐसे नहीं है, मगर कुछ लोग हैं ऐसे, जानबूझकर एक छोटा सा भी बुखार आया तो आपको टॉनिक लिखेंगे, एंटीबायोटिक लिखेंगे, इन्फ्लुएंजा की दवाई लिखेंगे और साथ में टॉनिक की दवाई लिखेंगे। आपका बिल 20,000 का हो जाएगा, और वो 2,000 का हो जाएगा। 2,000 की दवाई एक्चुअल में है 200 रुपए की या 150 रुपए की। वो आपको आपके पास से फीस भी नहीं लेगा, वो ही इज हैप्पी, मेरे को 1800 रुपए मिल रहा, फीस में कितना मिलने वाला, 200 रुपया, और ऊपर से आपके ऊपर हाथ रहेगा कि देखो मैं आपसे फीस ले लेंगे, हम बोलेंगे देखो डॉक्टर कितना अच्छा है, उसने फीस भी नहीं ली। इसका और एक ज्यादा जागता एग्जाम्पल देता हूँ। जो भी डॉक्टर ये सुन रहे हैं मेरी बात, जिनके अटैच काउंटर नहीं है, अटैच काउंटर नहीं है, उसके लिए मैं और एक आइडिया दे रहा हूं उनको कि मेरी लड़की बॉम्बे में प्रैक्टिस करती है, एंडोडोंटिस्ट है वो, और विले पार्ले में उसका कंसल्टिंग है। मैंने 1 साल पहले उसको बोला, बेटा तुम पेशेंट को मेडिसिन के पैसे नहीं लगाना, फ्री मेडिसिन दो। अरे ऐसा कैसा होगा? तो मैं बोला देखा, जब उसको मैंने मेडिसिन सप्लाई किया, वो ये रियलाइज हुआ कि 30 रुपए की मेडिसिन या 50 रुपए की मेडिसिन वो देती है उसको, वो पेशेंट खुश हो जाता है, और वही उसको अगर प्रिस्क्राइब करे, वो बाहर खरीदता है तो उसको 500-600 रुपए लग जाते हैं। तो मेरा तेरे 30 और 50 रुपए लगने से तेरा क्या नुकसान है? पेशेंट कितना अपने आप को आपके बारे में लगेगा, देखो कितना अच्छा डॉक्टर है कि दवा भी अपने पास से फ्री देता है। तो उसने 1 साल से प्रैक्टिस चालू करी, और मैंने थोड़ी सी पैसों की दवाएं भेजी, आज तक उसके पास चल रही है। वो दवाएं भी इतने सस्ते रेट में है कि उसको कुछ चार्जेस ही नहीं लगे, और उसका जो प्रैक्टिस है काफी बढ़ गया है। तो ये भी मेरा डॉक्टरों को सुझाव है कि आप होलसेल रेट से मेडिसिन खरीदिए, अपने पास रखिए, और पेशेंट को आपके पास से दवाई दीजिए, तो पेशेंट का भी फायदा होगा और आपका गुडविल बनेगा, और आपको उसको मदद किए जैसा होगा, और उस पर आपको उसका आशीर्वाद भी मिलेगा। यह मेरा सुझाव है, और सभी लोगों ने मुझे अच्छी तरह सुना। मेरे तरफ से जो मैं हो सका मैं पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया। इसके लिए तो मैं 4 घंटे भी मुझे देते हैं तो मैं कंटिन्यू 4 घंटे इसी से भी बात कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा इसमें रिसर्च हो चुका है। मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ, डॉक्टर नहीं हूँ, मगर जो भी काम करता हूँ फंडामेंटली डिटेल में डेप्थ में जाने के बाद ही काम करता हूँ, और जब बात करता हूँ जब, क्योंकि इतना आसान नहीं था मेरे लिए। दिल्ली में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में मैंने जब 2 बार ये किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, थे इंडिया के जितने बड़े बड़े प्रेस वाले हैं, जैसा है कि हिंदू वाले हैं या टाइम्स ऑफ इंडिया वाले, सभी थे मेरे सामने, सभी के मैंने उनको संतोषजनक जवाब दिया, वो भी सेटिस्फाई हुए। और इस तरह का मैंने इसके ऊपर, क्योंकि मुझे नॉलेज पहले गेन करना पड़ा, जब भी मैं कुछ बात कर सकता हूँ, नहीं तो बात नहीं कर सकता हूँ। पुनः एक बार मेरे को सबको सुनने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो भी आप प्रश्न पूछना चाहते हैं मुझे प्रश्न पूछिए, मैं कोशिश करूंगा सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगा। जो भी भाई बहन अगर अपने प्रश्न उनके पूछे नहीं गए हैं समय सीमा के वजह से या कोई कारण की वजह से, तो मेरा मोबाइल नंबर आपने जो क्लिप भेजा है, अपना डिटेल भेजा है तुम्हारे प्रादेशिक माहेश्वरी सभा ने, प्रदेश माहेश्वरी सभा ने,
उस पर मेरा फ़ोन नंबर भी है, ईमेल भी आईडी है, आप मेरे से फ़ोन से भी संपर्क करेंगे, जरूर मैं आपको गाइड करूँगा और आपकी सहायता करूँगा। धन्यवाद। अंकल, एक क्वेश्चन था विनोद प्रकाश फ्रॉम लखनऊ से कि हाउ कैन वी सर्च फॉर जेनेरिक मेडिसिन इन प्लेस ऑफ ब्रांडेड मेडिसिन? देखिए बेटा, अभी सिप्ला की दवाई जेनरिक है या ब्रांडेड है, बताइए आप मेरे को। ये सिप्ला जब ब्रांड है तो ब्रांडेड ही हो गई वो मेडिसिन। सिर्फ ये रास्ता है जेनेरिक और ब्रांडेड का। सभी दवाओं पे ब्रांड का नाम है, सभी दवाइयों पे सॉल्ट का नाम है, चाहे वो जेनेरिक हो। ये गवर्नमेंट की त्रुटि है उसके अंदर। एक्चुअली जेनेरिक पे ब्रांड नेम गवर्नमेंट ने लिखने नहीं देना चाहिए था ये लोगों को, मैन्युफैक्चरर को, मगर इन्होंने मैन्युफैक्चरर को जेनेरिक मेडिसिन पे भी ब्रांड नेम लिखने के लिए अलाउ किया और वो ब्रांड नेम लिखते हैं। एब्सोल्युटली उसमें कोई फर्क नहीं है। आप ब्रांड के नाम से जाना नहीं चाहिए, आप उसमें कौन सा सॉल्ट है और डॉक्टर को पूछना चाहिए। और सॉल्ट के नाम से अच्छे कंपनी का कोई भी लो ना, आपको अगर कुछ डाउट है तो आप सिप्ला, वॉकार्ड, एब्रो, एबॉट, एमक्यू, ये कोई भी कंपनी का दवाई आपको मिल जाएगा। हम बहुत डरते हैं, क्योंकि हम बोलते हैं कि डॉक्टर नाराज हो जाएगा। डॉक्टर की नाराजी हमारे काम नहीं आएगी। हमारी हेल्थ है, हमें मालूम होना चाहिए कि कौन सी दवाई में कौन सा सॉल्ट है, कौन सी इंपॉर्टेंट दवाई कौन सी खरीदना चाहिए, हमें भी मालूम होना चाहिए। और दूसरी बात, अगर डॉक्टर अगर सॉल्ट नेम नहीं भी लिखता है तो आप कोई वो जेनेरिक शॉप में जाते हैं या जन औषधि शॉप में जाते हैं तो जो भी ब्रांड नेम का है वो 1 mg बोल के ऐप है, वो ऐप में जैसे ही नाम डालेगा वो सॉल्ट का नाम बता देगा, वो सॉल्ट की दवाई, वही सेम सॉल्ट की दवाई आपको केमिस्ट दे देगा। रिसर्च कर